जय माँ काली। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ माँ काली की कृपा से आप सभी अच्छे और कुशल मंगल होंगे। आज जैसे देखिए मैं गांव गई हुई थी, तो गांव में हमारे घर के सामने ये पाट जूट प्लांट है, तो उसकी खेती होती है हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में ये जूट की खेती हमारे ही गांव के होते हैं। तो मैं उस खेतों के बीच में से चल रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, मज़ा भी आ रही है। देखिए कितना हरियाली है। तो ये 2 दिन की बारिश हुई थी, मैं जब गई थी बारिश नहीं थी, उसके बाद 2 दिन बारिश हुई थी, उसके बाद हरियाली आ गई है। ये है तरु की बेल। तो तरु की बेल में तरु तोड़ लिया गया है, तो बाज़ार में बेचने के लिए ले गए हैं। अभी ये जो फूल है और ये है बूढ़े पक गए हैं, तो इसको छोड़ दिया गया है। तो ये जो फूल आ रहे हैं ये फिर आ जाएंगे। और ये देखिए पूरा नज़ारा खेतों का, ये चारों तरफ इस टाइम जूट प्लांट का पौधा है, ये सारा जूट ही लग रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे पैदावार ज़्यादा होती है। और यह गिलगिल तरु का बेल है और हम रास्ता में पहुँच गए हैं। इसी देखिए ये पाट है, ये भी बड़ी हो चुकी है, ये करीबन 5 फुट हो चुकी है, 5 फुट की। तो इतनी लंबी हो गई है, ज़्यादातर ये 8 फुट तक जाते हैं लंबाई में। तो इसीलिए हवा भी पास नहीं होती है, थोड़े दिन बाद हवा भी नहीं निकलेंगे। और मेरे पीछे पीछे मेरे नाती भी आ गए हैं, ये देखिए खेतों के बीच में से। इसे भी मज़ा आ रहा है खेतों में चलने में। और हम घूमते घूमते आ गए हैं हमारे गांव में। ये जो गांव की जो शमशान है, तो मैं वहाँ के गेट के अंदर ये घुस रही हूँ। तो मैं जब भी आती हूँ तो एक बार ज़रूर आती हूँ इधर, घूमने के लिए आती हूँ। बड़ा अच्छा जगह है और ठंडी भी लगती है और बहुत ही शांत है। इसके जैसा कोई जगह ही नहीं मिलती, मुझे ऐसा लगता है। तो अपनी अपनी सोच है। तो यहाँ पे एक माँ काली की मंदिर है, यहाँ पे पूजा होते रहते हैं, हर शनिवार मंगलवार को पूजा होते हैं। और जिसको पूजा डेली करना होता है वो डेली आ जाते हैं। तो इसी बीच ये देखिए यहाँ पे जो नया मंदिर बन रही है, ये है हनुमान जी के लिए बनाए जा रहे हैं। तो ये नया मंदिर है और ऊपर थोड़ा सा वो चूड़ सा दिख रहे हैं, तो वो गदा है। और ये है त्रिदेवता का जो मंदिर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उन्हीं का है ये मंदिर। तो हमारे उधर त्रिनाथ बोलते हैं, त्रिनाथ जी का मंदिर। और ये है पीपल का पेड़। तो इसमें है बड़ का है, पीपल का है, खजूर का है और गुलर का। इन चारों पेड़ों का मिलावट करके एक जगह में हुई है। और ये है बड़ा वाला नींबू जो शमशान में लग रहे हैं। तो ये बड़ा होता है, 1-1.5 किलो तक हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो वजन के हो जाते हैं ये वाला नींबू। खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। ये खाए वैसे नहीं खाया जाता, ये इसको तोड़ के पूजा में चढ़ाया जाता है, ये पकने के बाद मीठे होते हैं। तो ये है चीकू का पेड़। और ये पीछे वाला हिस्सा है जो काली मंदिर है शमशान में, उनके पीछे वाला हिस्सा है, ये आम का पेड़ है, बहुत ही आम लग रहे हैं। तो इस बार ज़्यादा आम की पैदावार नहीं हुई है। तो ये है उसी पीपल की जड़ में माँ काली की फ़ोटो है, और ये भोलेनाथ शिव शंकर की फ़ोटो है, और ये तारा देवी की फ़ोटो है। तो यहाँ पे भी पूजा होती है। और एक मंदिर शिव जी का और है, वहाँ पे भी होती है। तो भोग इधर भी लग जाते हैं, और ऊपर एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे भी लगता है, आगे दिखाऊंगी। ये है माँ काली का मंदिर जो शमशान में है। और इनकी देख रेख के लिए 2 आदमी, मतलब 2 पंडित पुजारी हैं। तो वे लोग ये साफ़ सफाई करते सुबह शाम। ये देखिए मार्बल लगी हुई है। ये है माँ काली, शमशान काली, हम लोग शमशान काली बोलते हैं। तो ये शमशान में रहती है, इसीलिए इनको शमशान काली बोलते हैं। तो इनके जो उधर बाएं तरफ है, दोनों तरफ 2 दिए हैं, और बाएं तरफ है जो बेड लगे हुए हैं, और उसमें मच्छरदानी भी टंगाए जाते हैं माता रानी के लिए ये। और एक छोटा सा है, पहले किसी ने छोटा सा बना के दिया था, फिर उसके बाद दूसरा कोई भक्त है जो बड़ा वाला बना के दिया है। और सामने है गोपाल जी, और इन माता की कलश है, और ये पंखे वगैरह जो मंदिर में हमेशा रहते हैं। ये है दान पेटी। तो ये है हमारे शमशान काली माँ के मंदिर, कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। आगे और भी उन्नति होगी। और ये देखिए मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और शमशान शमशान जैसा नहीं है, जैसे कोई मंदिर हो
और शांति इतनी है आपको बता ही नहीं सकते। आप जब जब जाओगे तो आपको पता चलेगा। मैं इसकी तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ, इतनी शांत है, कोई लड़ाई ना झगड़ा, तो इसके जैसा वातावरण ही नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये जगह, इसीलिए मैं साल में एक बार ज़रूर आती हूँ। ये देखिए चारों तरफ ग्रिल लगी हुई है, और हाँ यहाँ पे बंदरों की उत्पात नहीं है, फिर भी ये ग्रिल लगी हुई है, जैसे ताला वाला लगा के कहीं आ जा सकते हैं ये पुजारी। और ये है भोलेनाथ का जो मंदिर है, मेरी उंगली आ गई है बीच में। ये है भोलेनाथ को छावनी के नीचे रख रखे हैं इनको। तो ये है भोलेनाथ। ये देखिए जो मंदिर दर्शन करके हम बाहर निकले तब कुछ नज़ारा इस टाइप का दिख रहे थे। ये देखिए दिन ढल चुकी थी, तो खेतों के बीच खड़े होके ये फ़ोटो हम ले रहे थे। तो देखिए कुछ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इसका मतलब ये पाठ है